गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरी पर्सन। 9 जनवरी 2024। तो आज शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहली अपडेट है CHO और संविदा नर्स एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 9,890 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी हो गया है। RPSC द्वारा आयोजित वर्ष 2024 में होने वाली स्याह भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है। भारतीय पुनर्वास परिषद का निर्णय 2 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स अब नहीं मिलेगी मान्यता, अर्थात अब 66 साल की स्पेशल बीएड होगी। और RPSC द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें आप 4 भर्तियों की एग्ज़ाम तारीख देख सकते हो। और साथ में पहले 7,000 पदों पर CSO संविदा नर्स एंड महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती थी, लेकिन अब उस भर्ती को संशोधित कर अब 9,890 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अब इन सब की संपूर्ण डिटेल आपको समाचार पत्र के कवरेज से बताते हैं। तो ये ऑफिशियली राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब RPSC के द्वारा एक कल विज्ञापन जारी किया गया है। पहली परीक्षा होगी खोज एवं उत्खनन अधिकारी परीक्षा 2023। तो इसका विभाग है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और ये एग्ज़ाम 16/6/2024 तो 16 जून के अंदर ये एग्ज़ाम करवाएगी। दूसरा संग्रहाध्यक्ष प्रतियोगिता परीक्षा ये भी 16 जून को करवाया जाएगा। तीसरा एग्ज़ाम सहायक अभियंता यांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा तो इसका विभाग है भूजल विभाग और ये 30 जून को करवाएंगे। और विधि रचनाकार प्रतियोगिता परीक्षा जो हाल ही में 9 पदों पर आई हुई हैं तो इसका भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा कि भाई क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कोर्स है, कितने पद है, कितने तो आदि के बारे में जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो विधि रचनाकार भर्ती हाल ही में आई है, इसका एग्ज़ाम आपके 14 जुलाई 2024 रविवार को करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के RPSC ने हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें RPSC द्वारा आयोजित कराए जाने वाली एग्ज़ामों की तारीख घोषित की गई हैं। तो आप देख सकते हो विभिन्न तारीखें। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये अखबार या समाचार पत्र की कवरेज है तो इसमें भी आपको वही बताया हुआ है कि 16 जून को आपको कौन सा एग्ज़ाम करवाएंगे, उत्खनन अधिकारी एवं संग्रहालय अध्यक्ष का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। वहीं 30 जून को आपको भूजल विभाग के द्वारा आयोजित सहायक अभियंता यांत्रिक का एग्ज़ाम करवाया जाएगा और विधि व रचनाकार का एग्ज़ाम 14 जुलाई को करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की 4 एग्ज़ाम RPSC के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे तो उनका ये टाइम जारी किया गया है, तो आप शेड्यूल देख सकते हो। दूसरी अपडेट है शिक्षा मंत्री ने पहली बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी। NSM में संविदा नर्स महिला व स्वास्थ्य कार्यकर्ता और CSO के पदों में बढ़ोतरी। अब 9,890 पदों पर होगी भर्ती। NSM के तहत साल 2022 और 2023 में विज्ञप्ति संविदा नर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और CSO के पदों पर 2,713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव। अब पहले कितने पद थे, पहले 7,000 के पास है, अभी इन पदों में 2,713 पदों की और बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पहले 7,117 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने की संभावना थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने 2,713 पदों पर बढ़ोतरी कर ली गई है। तो अब इनके कुल पद आएंगे 9,890 पदों पर अब ये एग्ज़ाम करवाएगा और ये अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संयम बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा। तो अब आपके 9,890 पदों पर तो नर्सिंग करने वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाओ, अभी आपके एग्ज़ाम 9,890 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो नर्स स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं CSO के 2,713 पदों पर बढ़ोतरी। तो अब कुल पद कितने हो गए आपके, कुल पद हो गए 9,890। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर तो हाल ही में ये हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। तो इन्होंने NSM के तहत 2022 व 2023 में विज्ञप्ति संविदा नर्स एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता FCHO के पदों पर 2,713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये 9,890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। तो अभी आप इसमें देखते हो तो 2023 के अंदर संविदा नर्स के लिए 1,588 पदों पर होगी, जिसमें 750 पद बढ़ाकर अब इसमें होगी 2,338 पद। पहले संविदा कर्म महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 2,058 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन 1,000 पद इसमें बढ़ा दिए गए। अब 3,058 पद पर होगी
और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO 3,531 पदों पर विज्ञप्ति होनी थी, लेकिन इसमें 963 पद और जोड़ दिए थे। इस प्रकार की 7,013 पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो तैयारी करने वाले सजग हो जाओ, अभी आने वाली है वैकेंसी 9,890 पदों पर। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार इन सभी अलग अलग पदों की बढ़ोतरी की गई है चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा। अगली न्यूज, सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा आवेदन संशोधन 17 जनवरी को होंगे। हाल ही में एग्जाम हुए थे, जिसके तहत कम ही पदों पर एग्जाम हुए थे। अब एग्जाम होने के बाद RPSC ने इसका पोर्टल ओपन कर दिया गया। जिन विद्यार्थियों ने अपने डिग्री, नाम, मदर, फादर, DOB आदि में गलत भर दी गई थी, तो अब वो अपने आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास 17 जनवरी तक टाइम है। तो RPSC द्वारा सांख्यिकी परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी सोमवार का मतलब है कि 8 जनवरी से, तो 8 जनवरी से स्टार्ट हो गई है संशोधन की प्रक्रिया। अब आप 17 जनवरी तक आसानी से इसमें संशोधन कर सकते हो। तो अभ्यर्थी 17 जनवरी तक अपना नाम है, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 25 फरवरी को लिया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम आपके 25 फरवरी को होगा। तो 25 फरवरी से होने से पहले इसमें आप संशोधन कर सकते हो। तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है और विज्ञापन की शर्तें के पूर्वानुसार भी रहेगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क लगेगा। लेकिन जब आप इसमें अपना संशोधन करोगे तो एग्ज़ाम आपका कब होगा? 25 फरवरी को। तो आपके संशोधन की तारीख कितनी है? 17 जनवरी तक है। तो 17 जनवरी तक आप संशोधन करोगे तो आपके 500 रुपये इसमें शुल्क लगेंगे। ये ऑनलाइन ही संशोधन होगा, ऑफलाइन संशोधन मान्य नहीं है। तो इस प्रकार सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में आप संशोधन कर सकते हो। भारतीय पुनर्वास परिषद का निर्णय, 2 वर्षीय BEd स्पेशल BEd का कोर्स अब मान्य नहीं होगा। तो भारतीय पुनर्वास परिषद का निर्णय आया है कि अब स्पेशल कोर्स 2 वर्ष का अब वैलिड नहीं होगा। तो अब आपको कोर्स कितने साल का करना होगा? 60 साल का। तो बीकानेर भारतीय पुनर्वास परिषद ने 2 वर्षीय स्पेशल BEd कोर्स को अब 2 साल से बढ़ाकर 4 वर्षीय स्पेशल BEd करने का निर्णय लिया है। ये प्रावधान नए सत्र से लागू होंगे। साथ ही 2024 और 2025 में 2 वर्षीय दिव्यांग BEd की मान्यता संस्थानों को देने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ सिर्फ 4 वर्ष ही स्पेशल BEd कोर्स को ही चलेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत ये निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्पेशल BEd के आधार पर तैयार किया जा रहा है और उच्च शिक्षण संस्थान जो आगे से स्पेशल BEd कोर्स चलाना चाहते हैं तो उन्हें अब 4 वर्षीय BEd स्पेशल BEd कोर्स आपको चलाना पड़ेगा। तो हाल शिक्षा नीति 2024 और 2025 के तहत। और साथ ही 12वीं के तुरंत बाद विद्यार्थी को निर्णय लेना होगा कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं या नहीं। वर्तमान नियमों के 3 साल ग्रेजुएशन व फिर 2 साल का BEd यानी 5 साल लग रहे हैं। तो अब स्पेशल कोर्स आपके 4 साल का होगा और 12वीं के बाद आप स्पेशल BEd सीधी कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपके UG करने के बाद ही आप BEd करते थे, लेकिन अब क्या होगा? अब आप 12वीं पास करने के बाद स्पेशल BEd कर सकते हो, क्योंकि ये भी 60 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होने वाला है। तो आसानी से आप स्पेशल BEd कर सकते हो। तो इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।